मित्रों नमस्ते। आज 16 दिसंबर है और वक्त हुआ है 4 पीएम। मित्रों, सोचा कि आज चलो आप सबको मेरे किचन गार्डन की सैर करा लेते हैं। मित्रों, आज एक-एक पौधे के बारे में आपको सब कुछ जानकारी दूँगा। देखिए, यह जो पौधा आपको सामने दिख रहा है, यह मेरे किचन गार्डन का बारहमासी नींबू है। और थोड़ा आगे अगर जाएँगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर एप्पल बेर का पेड़ लगा है। और इस एप्पल बेर के पेड़ में बहुत अच्छी मात्रा में इस साल फ्रूटिंग हुई है। और आगे मैं आपको इसमें हमने क्या कार्य किए थे, इसकी भी जानकारी देने वाला हूँ। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो यह देखिए, यह है डोरसेट गोल्डन, जिसको एप्पल की एक गम क्षेत्र की वैरायटी है। इसके भी बारे में आपको आगे जानकारी दूँगा। तो इसके आगे अगर हम जाते हैं तो यह है देसी पपाया का पेड़। इसको हमारी मराठी भाषा में एरंड पपई कहते हैं, जो वजन में एक पपई का वेट 3 से 4 केजी तक जाता है। मित्रों, इसके आगे है व्हाइट जामुन का पेड़, जिसको अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग है। और पिछले साल तो हमने इस पेड़ से बहुत अच्छी मात्रा में फ्रूट खाए थे, और इस साल तो उससे 3 गुना ज़्यादा उसको फ्लावरिंग है। और आगे जाके देखेंगे तो यह हमारे किचन गार्डन के जो लक्ष्मण पेड़ के फल है, यह जो लक्ष्मण फल है, इसके फल तो अभी छोटे-छोटे हैं, लेकिन जब भी बड़े हो जाएँगे तब मैं आपको इसके फल दिखाऊँगा कैसे होते हैं। और देखिए, यह है मेरे किचन गार्डन का अंजीर का पेड़, जो टर्किश वैरायटी है। और देखिए, अभी अंजीर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगे हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे फल है। अभी इसको पकने में 1.5 महीना वक़्त है। और एक बार यह पकना शुरू हो गए कि पूरी गर्म मौसम में धूप काली में इसके फल हमें बहुत अच्छी मात्रा में खाने को मिलेंगे। देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको इस साल फ्रूटिंग हुई है। और इसको किस तरह से हमने प्रिपेयर किया है फ्रूटिंग के लिए, इसकी भी जानकारी मैं आगे आपको दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि यह जो सामने आपको दिख रहा है, यह सीडलेस गुआवा का प्लांट है। और इसी तरह बगल में जो दूसरा प्लांट है, वह रेड डायमंड का प्लांट है। मित्रों, यह हमारे सब ट्रॉपिकल फूड सेंटर है, उसमें पेड़ लगे हुए हैं। और इन पेड़ों की देखभाल हम किस तरह से करते हैं, इसकी जानकारी आपको वक्त-वक्त पे मिल जाएँगी। तो मित्रों, चलो अब हम शुरू करते हैं एक-एक जो अलग-अलग फ्रूट के पेड़ लगे हैं उसकी जानकारी। देखिए, यह जो पपाया है, इस साल भारी मात्रा में इसकी फ्रूटिंग हुई है। इतनी फ्रूटिंग हुई है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि कम से कम इसको पूरे फ्रूट अगर केजी के हिसाब से गिना जाए तो कम से कम 150 केजी इसको फ्रूट होंगे, क्योंकि एक-एक फ्रूट का वज़न 1.5, 2, 3 केजी तक चले जाता है। और मित्रों, इसका जो बीज है, यह बीज हमने संरक्षित किया है और यही बीज हम हर साल लगाते हैं, और मित्रों को भी यही बीज घर पे लगाने के लिए भेजते हैं। मित्रों देखिए, इस देसी पपाया वैरायटी को ना किसी केमिकल खाद की, केमिकल स्प्रे की, या किसी अन्य दवाई की ग्रो करने में हमें मदद लेनी पड़ती है। आप देख सकते हैं अभी यह पपाया पकना शुरू हुए है। और यह पूरी ठंड के मौसम में हमें, और इसके आगे जो भी गर्मी का मौसम आएगा, उस मौसम में भी हमें इसके फ्रूट खाने को मिलेंगे। अब आप आगे देख सकते हैं, यह जो पेड़ है, यह व्हाइट जामुन का पेड़ है। यह पेड़ जो मैंने 3 साल पहले यहाँ लगाया था, पिछले साल भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग हुई थी। और मैंने इसका वीडियो यूट्यूब पे भी डाला है और फेसबुक पे भी डाला है। इसकी जो हम किस तरह से इसको ट्रीट करते हैं, इसकी जानकारी भी मैंने डाली थी, और शॉर्ट में मैं आपको अभी भी इसकी जानकारी दूँगा। देखिए, जब बरसात खत्म होती है, उसके बाद हमें इस पेड़ में पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम इसमें पानी देंगे तो इसमें अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग नहीं होंगी, और अच्छी मात्रा में अगर फ्लावरिंग नहीं होंगी तो हमें अच्छी मात्रा में इसके फ्रूट भी नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में इसमें फ्लावर है। और ये पूरे फ्लावर फ्रूटिंग में कन्वर्ट होने के बाद यह अप्रैल, मई और जून, इस 3 महीने के अंतराल में हमें इसके फल खाने को मिलेंगे। अब आगे जाके मैं इसकी जानकारी आपको वक्त-वक्त पे देते रहूँगा। यह मेरे रेड डायमंड का पेड़ है। कुछ मित्रों ने मुझे माँग की थी कि हमें रेड डायमंड, ओरिजिनल रेड डायमंड के हमारे किचन गार्डन में लगाने के लिए कुछ पौधे चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यह है व्हाइट डायमंड। तो यह अभी पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में 2 ऐसी वैरायटी है, जो सबसे बेस्ट वैरायटी है। यह जो गवा है, यह गवा बहुत ही मीठा होता है और खाने में बहुत क्रंची होता है। मित्रों, अब आप देख सकते हैं कि मेरे किचन गार्डन का यह जो अंजीर का पेड़ है, यह टर्किश अंजीर है। इसको ब्राउन टर्की अंजीर भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि यह अभी इस वक़्त यह 16 दिसंबर का महीना चल रहा है। और हमारे महाराष्ट्र में विदर्भ एरिया में अ, मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 10, 8 और कभी-कभी 6 डिग्री सेल्सियस के आस-पास चले जाता है।
तो इस मौसम में जो भी आप फल देख रहे हैं, यह फल अभी मैच्योर हो रहे हैं और अगले महीने से जनवरी, फरवरी से इसके फल पकना शुरू हो जाएँगे और पूरे धूपकाले में इसके फल हमें खाने को मिलेंगे। मित्रों, घर के किचन गार्डन के जो भी फल होते हैं वह इतने अच्छे होते हैं, इतने बढ़िया होते हैं कि यह फल खाने के बाद हमें पूरा स्वस्थ लाभ मिलता है। यह मेरे किचन गार्डन का रामफल का पेड़ है। इस यह छोटा पेड़ होने के कारण इसको अभी छोटे-छोटे फल लगे हैं। जब ये अगले साल बड़ा हो जाएँगे तो इसकी बहुत बड़ी मात्रा में फल लगेंगे। यह मेरे किचन गार्डन का आप देख सकते हैं, जो घन क्षेत्र के जो एप्पल रहते हैं उसका पेड़ है। अब इसके आगे मैं इसकी प्रूनिंग करूँगा और जब भी इसकी प्रूनिंग करूँगा तो इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको दे दूँगा कि किस तरह इसकी प्रूनिंग की जाती है और प्रूनिंग करने के बाद हमें इसमें किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो यह है डोरसेट गोल्डन मेरे किचन गार्डन का पेड़। मेरे पास एना यह भी वैरायटी है और जो हरीमन 99 वैरायटी है, इस वैरायटी को मैंने निकाल दिया है क्योंकि वह वैरायटी खाने में मीठी नहीं होती, वह थोड़ी खट्टी होती है और हमारे जो भारतीय लोग हैं वह मीठा पसंद करते हैं। तो इसके आगे अगर हम देखेंगे तो यह मेरे यहाँ की एप्पल बेर है और इस साल इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग हुई है, आप देख सकते हैं। मित्रों, एक बात सुनिए कि हम किचन गार्डन में कोई केमिकल स्प्रे का यूज़ नहीं करते, ना कोई केमिकल खाद या किसी तरह से इस पर कोई स्प्रे नहीं करते। बस इसमें जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं, उन टेक्निक को ध्यान में रखना होता है कि जैसे ही बरसात खत्म होने को जाए, उस वक़्त से इसको पानी नहीं देना है। इसे अगर हम उस वक़्त से पानी बंद कर देते हैं, तो इसमें अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग आती है और अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग आती है। और यह ऐसी वैरायटी है, इसका अगर हम 1 फल खाएँ, तो हमें 10-15 फल खाने की इच्छा होती है। हमारे देसी बेर भी अच्छे होते हैं, लेकिन वह थोड़े खट्टे होते हैं, उसमें उतना मीठापन नहीं होता है। इसमें मीठापन ज़्यादा है और यह खाने में क्रंची है और इसकी जो सीड है, वह भी छोटा रहता है। उसमें गुदा का जो प्रमाण है, वह अच्छी मात्रा में रहता है और यह हर साल हम किस तरह ग्रो करते हैं, इसकी जानकारी हम वक़्त-वक़्त पे देते रहते हैं। आप कृपया करके हमें फॉलो करने के बाद आपको यह जानकारी आपके फेसबुक पे मिलती रहेंगी और इन्हीं तरह आप देखिए इधर है हमारा लेमन का पेड़, जिसको हमारी मराठी भाषा में नींबू कहते हैं। यह कागजी बारहमासी लेमन है और मित्रों कागजी बारहमासी मासी लेमन की यह खासियत रहती है कि एक डाली पर बड़ा नींबू, एक डाली पर छोटा नींबू और एक डाली पर आपको उसके फ्लावर देखने को मिलेंगे। अभी आप देख सकते हैं वीडियो में कि इस पेड़ को फ्लावरिंग भी है, बड़े फल भी है, छोटे फल भी है और कुछ फल तो ऐसे हैं कि जो पक चुके हैं मतलब टोटल मैच्योर्ड हुए हैं और फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि आप यकीन नहीं कर सकते। पूरा पेड़ फ्लावरिंग से भरा पड़ा है और यह देखिए इसकी कलमी भी मैंने तैयार की है क्योंकि कुछ मित्र हमें अनुरोध करते हैं कि हमें कुछ इसकी कलम भेजिए। तो पूरे भारत भर में हम सिर्फ़ मित्रों को किचन गार्डनिंग के लिए कलम देते हैं और इस साल तो इस पेड़ में भारी मात्रा में फ्लावरिंग है। और आप देख सकते हैं, इस पेड़ के पास अगर हम जाते हैं तो इतना बढ़िया सुगंध आता है, मानो कि आप मोगरे के जो फूल रहते हैं, हमारे मराठी में मोगरा कहते हैं, उसी तरह का सुगंध आपको इसमें मिलता है। देखिए, इसमें भारी मात्रा में फ्लावरिंग है और अच्छी मात्रा में अभी भी इसमें फ्रूट अवेलेबल है। देखिए, हमारे घर के लिए साल भर इसी पेड़ से हमें फ्रूट मिलते रहते हैं और इसी पेड़ से हम हमारे पूरे परिवार की जो खट्टे फल की आपूर्ति है, वह इसी पेड़ से करते हैं। देखिए मित्रों, आगे आप देखिए यह है कटहल का पेड़ और इस कटहल के पेड़ को आप देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में फल लगे हैं और यह फल जो पूरे ज़मीन पर लेटे हैं और भारी मात्रा में फल लगे हैं। पिछले साल भी इसी पेड़ को इसी तरह फल लगे थे, जिसके फल हमने हमारे परिवार के लिए यूज़ किए और जो बचे थे, वह सारे फल हमने मार्केट में बेच दिए थे। देखिए, इस साल क्या हुआ है कि नीचे तो ज़मीन पर बहुत से फल लगे हैं, लेकिन उसके अलावा जो पेड़ आगे-आगे बढ़ रहा है, ऊपर-ऊपर बढ़ रहा है, तो ऊपर भी फल लगना शुरू हुआ है। तो इसकी जानकारी आपको वक़्त-वक़्त पे दी जाएगी। अभी एक-एक फल का वेट 1 केजी से लेके आधा केजी, 1 केजी, डेढ़ केजी तक हुआ है और इसमें अभी भी आप देख सकते हैं 20-25 फल लगे हैं और इसकी जो क्वांटिटी है, यह आगे चलते बढ़ती ही रहेंगी और इसी तरह मैंने जो मेरा सब ट्रॉपिकल विभाग है, इसकी आपको जानकारी दिए देखने के लिए।